गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक आरंभ करते हैं। तो बोल रहे हैं, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इजी है, समझ में तो आया है। क्या समझ? हम्म कह रहे हैं कि अंत समय में हमारी वृत्ति कहाँ हो? परमात्मा, ईश्वरीय स्मरण में। और स्मरण फिर बात चलती है कि फिर स्मरण कैसा, किसका? भगवान का। और भगवान को हम लोगों ने देखिए दो रूप में विभाजित किया हुआ है, सगुण रूप में और निराकार रूप में। सगुण रूप में हमें आकार दिखता है, रूप दिखता है, राम है, कृष्ण है, दिख रहे हैं। तो उनको हमें उनकी फिर क्या होता है, उनकी लीलाएं याद आती हैं, आकार याद आता है, उनकी घटनाएं याद आती हैं साकार रूप में। और निराकार है, क्या है? ब्रह्म, वो आत्मा। आप किसी भी रूप में याद करिए, जैसे भी भजिए, निर्गुण या सगुण रूप में। तो ये क्या है? स्मरण रहेगा। बोल रहे हैं जो अंत काल में, आप भगवान का कहना कितना सरल है, यदि अंत काल में मुझे स्मरण करता है, मुझे भजता है, तो वो क्या है? मुझी को प्राप्त होता है। अब मुझी को प्राप्त होता है, सब बोलते हैं बड़ा सरल है। भगवान को याद कर लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। तब ये बात चलती है। ये वाला श्लोक हमारा गीता भगवान के सामने चला था जब मैं उनके सामने थी बॉम्बे में। हमें भी बड़ा अच्छा लगा। कह रहे अंत समय में मुझे याद कर लेगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। हम बहुत खुश। हमने ये तो बहुत सरल है, अंत समय में भगवान को याद कर लीजिए तो मुक्ति हो जाएगी। तो पूछा सारी उम्र क्यों याद करते रहे? फिर सारी उम्र याद करने की क्या जरूरत है? अपना संसार का मजा लीजिए, एंजॉय करिए। उस समय की एज भी वही थी। अभी से सत्संग में क्या करना, या भगवान को याद करते रहो। मन में कईयों के भी प्रश्न उठते होंगे, हमने तो खैर पूछ लिया था कि क्या करना है। सत्संग में सारा समय बैठे हैं, सुन रहे हैं, आत्मा आत्मा सुन रहे हैं, और मुक्ति के लिए ही सब ज्ञान लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? तो मन में यही भाव उठता है कि ये चलो उस समय याद कर लेंगे, काफी है। पर देखिए, अंत समय में वो अंतिम घड़ी जिसका बोला गया है शास्त्रों में, देखा तो किसी ने नहीं, जो चला गया वो बोलता नहीं है। तो एक शास्त्रों में लिखा जाता है कि अंत समय में 1000 बिच्छुओं के डंक की तरह लगता है। ये 1000 बिच्छू क्या लगते हैं? कभी सोचा? ये 1000 बिच्छू और कुछ नहीं होते हैं, हमारी वृत्तियां हजारों तरफ फैली होती। धन में, पत्नी में, पति में, पदार्थों में, परिस्थितियों में, व्यवहार में आपकी वृत्तियां भटकी हुई हैं। इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में आपकी वृत्तियां भटकी रहती हैं। तो ये कहते हैं उस समय क्या होता है, जब छूटता है शरीर तो लगता है ये सब बनी हुई है रस्सियां, सब खींचती हैं। बहुत पीड़ा होती है इसलिए उस समय। पत्नी छूट रही है, धन छूट रहा है, बेटा छूट रहा है, बहुत ज्यादा जुड़ाने हैं वृत्तियां। और ये तो सब छूटेगा ही।
और जब वृत्तियां आपकी वहां पे हैं तो आपको भगवान कहाँ से याद आएगा? स्मरण होगा परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा को तो स्मरण किया ही नहीं, भगवान से तो आप जुड़े ही नहीं। सारा जिंदगी जिसके साथ रहते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हीं का ही तो स्मरण होता है। जो काम करते हैं वही याद आता है। अभी प्रश्न बोल रहे हैं, उसी का ही सामने, जिसके साथ आपका मनमुटाव होगा, जिससे आपकी होगी या कोई इच्छा होगी। कहते हैं ना, वासना अनुसार जन्म होता है। अब वासना को खाली हम लोग इच्छा समझते हैं। वासना मतलब वास, जहां जहां आपका वास है, आपकी मन का वास, आपकी बुद्धि का वास जहां पे है, वहीं पे आपका जन्म होता है, वहीं पे जन्म होता है वासना अनुसार। ये भी हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। मुस्लिम्स का अक्सर बताए कुछ नहीं होता, वो तो दूसरा जन्म ही नहीं है। पर ये साइकिल चल रहा है। अब पता नहीं है दूसरा जन्म है या नहीं है, पर आपको क्या करना है, वही सब आपके भीतर आएगा वासना अनुसार। तो इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, अंत समय में मुझे जो याद करे, वो शरीर को त्याग करेगा, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अब साक्षात स्वरूप क्या है? उससे मिलकर के एक हो गया। जहां जहां आपका वास होगा, पत्नी में होगा तो पत्नी के पास चले जाएंगे, नौकर का होगा तो नौकर के घर में जाके बेटे का रूप लिया। नौकर की बात आ रही थी। ये वस्तुओं में होगा तो वैसे अंतकाल जो धन सुमरे सर्प जून वलवल उतरे, धन के ऊपर बैठ गया वो सांप बन करके, वही वही चला जाता है। पर भगवान कहते हैं यदि मेरे को स्मरण करेगा, या देवी देवताओं को कर रहे हैं, सूर्य देवता को किया, चंद्र देवता को किया, आप उससे जाके मिलेंगे तो फिर दूसरा जन्म कहाँ से होगा? फिर तो कोई जन्म, उनसे मिल करके क्या हो जाएंगे? आप एक हो जाएंगे, तो मुक्त हो जाएंगे। तो बोले इसमें कोई संशय नहीं, आप मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि और कहीं स्वरूप प्राप्त करने की कोई स्थान ही नहीं रहता, उससे एकाकार हो जाएंगे। इसलिए सारा समय स्मरण कौन सा है, क्योंकि जो जो जिसकी आदत पड़ी होती है वही वही जाता है, जिसका जिसका संग होता है वही वही अंत में वृत्ति जाएगी। आपका परमात्मा का हम सोचेंगे भगवान को लास्ट में याद कर लेंगे, वो जो मरते मूर्ते को याद कराएंगे, राम 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 करेंगे, उनके सामने बैठ के गीता पढ़ो। उस समय फायदा क्या होगा? गीता आप पहले पढ़िए, बैठ करके शास्त्र पढ़ेंगे। अब मर गया तो उसके बाद क्या भीतर जाएगा? ये इसीलिए होता है कि उनकी वृत्ति जाए। अब क्या जाएगी? वृत्ति तो हमें पहले से बनानी है, क्योंकि संसार में जहां जहां आपकी वृत्तियां होती है वहीं वहीं भटकन होती है। एक आदमी था, वो उसको गलत काम किया, उसको फांसी की सजा हो। और जब फांसी की सजा हो रही थी तो वो उसके पास जेलर साहब आए, बोले तुम्हारी ना सोमवार को फांसी है, सोमवार के दिन तुम्हारे फांसी लगेगी। कहता है अरे जेलर साहब, ये फांसी सोमवार के बदले शनिवार को नहीं हो सकती है? बोला वो तो हम लोग सोच लेंगे। जेलर थोड़ा बड़ा शांत प्रवृत्ति का था कि हाँ सोमवार के बदले शनिवार को होनी तो है, किसी दिन भी हो जाए। पर तुम ये क्यों कह रहे हो कि शनिवार को हो? शनिवार को क्यों हो? बोला शनिवार को इसलिए कह रहे हैं कि वो मुहूर्त अच्छा नहीं सोमवार का। मैंने देखा था, वो बिजनेस में मुहूर्त देख के करते हैं ना, इस दिन शादी होगी, इस दिन ये काम होगा, इस दिन। अब फांसी लगने के लिए भी मुहूर्त चाहिए, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, मुहूर्त नहीं अच्छा है। मैंने देखा था, दुकान पे मैं बैठा था, मैंने देखा था सोमवार का मुहूर्त बहुत खराब है। पंडित आदमी हंस रहा। आदत, खैर चलिए उसकी बात मान ली। अब अंत तो मरने के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है? पर वाह, अब रख दिया गया शनिवार को। अब वहां पे जो फांसी की सजा होती थी वो बिल्कुल चौराहे के बीच में होती थी, कि सब लोग देखें किसने ऐसा गलत कार्य किया, इसको फांसी मिल रही है। तो चौराहे पे उसको फांसी पे लटकाया जा रहा था।
तो चाह बोला अंतिम समय में कुछ कहना सुनना है तो बोलो। बोला हाँ, वो चार बैठे हैं ना, उनसे बात करनी है हमें, उनको बुलाइए। और उनको बुलाया गया तो उनके बीच में खूब वार्तालाप हो रही थी। वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। और जब बहुत सारी बात हुई, बोले क्या बात है, अंत समय में क्या बात हो रही है इनकी। समय हुआ, फिर पता चला कि सेट हुआ। उन्होंने कुछ उसको दिया और उसने अपनी जेब में रख लिया, बड़ा खुश। जेब में बोला कि अब आखिरी शब्द तुम क्या बोलते हो भाई, बोलना था लास्ट में, तुम क्या बोलना चाहते हो बोलो। कहता बंदर छाप साबुन, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि वो साबुन बेचता था जिंदगी भर। और जो चार आदमी आए थे, वो उसके बिजनेसमैन, बिजनेस के थे। उनसे उसके बातचीत होते हुए 50 था, 20 था, पहले 50 पे आए, 60 पे, आखिर में 100 पे तय हुआ था। तो वो लोग 100 का नोट उसको देके गए थे, और वो 100 का नोट लेके इतना खुश जेब में रखा था। आखिर में उसके जेब से 100 का नोट निकला। वाह भाई वाह। उस जमाने में 100 का नोट बहुत मायने रखते। अब बताइए, सारी जिंदगी उसने बिजनेस किया, तो भगवान का स्मरण करेगा कि उस बंदर छाप साबुन करेगा? ये दुनिया की गति है, आप कर क्या रहे हैं? ये कृष्ण संभाल लेगी। नहीं कर। सारे काम छोड़ करके क्या करिए? ईश्वरीय स्मरण में रहिए। कृष्ण का मतलब क्या है? कहने के तो बहुत अच्छे, लास्ट में राम 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 जप लेंगे। हमने ये भी बोला था, हमारा तो फिर क्रॉस क्वेश्चंस होते थे। हमने कहते हैं ठीक है। उन्होंने, गीता भगवान ने फिर ऐसे ही बोला, अंत समय में कहाँ याद करोगी जब सारी जिंदगी नहीं याद करोगी, तो अंत समय भगवान कहाँ याद आएगा, ये बात उन्होंने हमें बोली थी। फिर हमें रामानंद गुरु की बात याद आ गई। हमने कहा रामानंद गुरु तो सारी जिंदगी पूजा पाठ ही करते रहे, क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, छोटे थे तब भी। तो अभी तो अंत में बेर में चले गए। उन्होंने बोला था जब मैं मरूंगा तो घंटे बजेंगे, पर घंटे बजे ही नहीं, मर गए, घंटे बजे ही नहीं। हमने कहा, वो तो उन्होंने बोला कि कबीर उनके शिष्य थे, तो उन्होंने बोला ये गुरुजी बोल के गए कि ये तो घंटे बजने चाहिए, घंटे बज ही नहीं रही है, मर भी गए, देखा फिर नाक में लगा के कि बचे हैं कि नहीं। तो वास्तव में मर गए थे, और ये मर गए पर घंटे नहीं बजे, कारण क्या है? अब उनको तो थोड़ी शक्तियां प्राप्त हो गई थी इनके साथ रहते रहते, कबीर तो कबीर थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर आंखें बंद करके देखा तो गुरु कहाँ बैठे। उनका शरीर शांत हुआ था बेर के पेड़ के नीचे, और देखा वो एक बेर में कीड़ा बने बैठे। तो उन्होंने तो बेर तोड़ा, उसको मसला, फिर घंटे बजे। ये वृत्तियां बहुत ही नाजुक हैं, डेलिकेट, कब कहाँ चली जाएं, सावधानी है। स्मरण बोल रहे हैं, जल्दी नहीं होगा। कितना, इसके लिए बोल रहे हैं ना, अभ्यास चाहिए। अंत समय के स्मरण के लिए हमें सारा समय परमात्मा का स्मरण में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो संसार हमें खींचेगा। वृत्तियों का भरोसा नहीं है। चढ़िया चोट चाड़िया तना लाए, बड़े ऊंचाइयों पे पहुंचते पहुंचते गिर जाते हैं। इसलिए हर समय कोई ऐसा क्षण ना हो कि जिससे हमारा परमात्मा की याद विसरे। भक्ति में ही बीतना चाहिए, ईश्वरीय स्मरण में ही बीतना चाहिए। अपना जीवन हम कहाँ लगा रहे हैं, ये सब चलता है। अभी आपने जो भी अभ्यास किया, फिर वो मैंने फिर करेंगे, फिर लास्ट में चला भी गया तो फिर क्या हुआ, फिर हमको दूसरा जन्म होगा। पर ये जो आपका अभ्यास है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय की जो आपकी भक्ति है परमात्मा की, हम सोचेंगे अंत में फिर लास्ट में रामानंद की तरह चला गया तो व्यर्थ हो गया, नहीं।
वो आप दूसरा जन्म कहाँ लेते हैं? वह तो लिखा हुआ है गीता में, आगे चला था ना, आया था कि योग भ्रष्ट योगी योग युक्त होने श्रेष्ठ जनों के यहाँ जन्म लेते हैं। आपका किया हुआ व्यर्थ नहीं होगा, भक्ति आपकी हाल खराब नहीं हो सकती। बोलते हैं वैश्या गणिका, उसने एक ही बार खाली याद किया और पार हो गई। वैश्या थी, कैसे पार हुई? पर क्यों पार हुई? क्योंकि वो कहते हैं पिछले जन्म में बाल ब्रह्मचारिणी थी, सारा समय उसने योग साधा था। फिर कहते हैं फिर ये वैश्या क्यों बनी? कहते हैं अंत समय में उसको वैद्यगिरी भी आती थी। एक युवक को उसने वैद्य की नाड़ी देखते हुए उसकी इच्छा उसमें चली गई, बस इसके कारण उसको वैश्या का जन्म मिला। पर वो जन्म तो लिया उसने, पर वो जो उसने इतने जन भक्ति करी थी वो व्यर्थ नहीं थी, बाल ब्रह्मचारी थी। इसलिए दूसरे जन्म में मुक्ति हुई। हम सोचते हैं कि चलो नहीं करेंगे तो क्या फायदा, अंत समय में दोनों चीज आती है कि अंत समय में याद कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। या बात सपोज यदि अंत समय में कहीं वृत्ति भटक गई, गिर गए कहीं, तो हमारी तो गति कोई फायदा ही नहीं है, याद करने से भी क्या फायदा। पर उसके बाद भी आपका दूसरे जन्म में भी वो व्यर्थ नहीं जाता। आपका ये स्मरण लगातार चलते रहना चाहिए, निरंतर। ये अभ्यास से ही संभव होगा, इसका अभ्यास हो। हमको खाली उसी समय उन्हीं वृत्तियों में रहना है। ये जो हमारे हिंदू परंपराओं में सारा दिन देखिए, कभी रामलीला हो रही है, कभी कृष्ण लीला हो रही है, सारा समय कुछ ना कुछ कीर्तन सत्संग भजन चलता है। अपनी वृत्तियों को उसी में डालिए, ना हो अपने। कहाँ संसार में क्यों वृत्तियां डाल रखी? नहीं तो सारा समय वही बिजनेस और धंधा और बाल और बच्चे याद आते रहेंगे, धन पदार्थ याद आएंगे। कितनी बार गुरु जी वो झाड़ू वाला बताते थे, अंत समय में क्या हुआ, तू कर रहा है? बोले क्या है? बोला मेरे सामने झाड़ू खा रही गाय तो तुम्हारी मेरे मरने के बाद कहाँ है? झाड़ू में वृत्ति चली गई। कितनी वृत्तियां हमारी भीतर से देखी कैसी हैं, निम्न कोटि की। यदि हमारी माया की वृत्ति है, संसारिक वृत्ति है, तो निम्न है। हंसी के पात्र हंस रहे हैं, हम जो बंदर चाप रहे हैं हंस रहे हैं, ऐसे हम हंसी के पात्र बन सकते हैं। अपने को ऐसा पात्र मत बनाइएगा, संवारिए अपनी जिंदगी। आपने बहुत, हम सबको कहते हैं जो यहाँ पे है वो सब योगी हैं, आप लोग साधारण नहीं है। हम तो बोलते संतों को, लोगों को बोलते कम शब्दों से किसी को मत बोलिए, सब बहुत योगी हैं, पुरुष हैं, अच्छे हैं। उनको आप उनको वैसे ही करके जानिए। कहीं से योग भ्रष्ट होके आए हैं, अब हमें योग साधना ही है। गुरु मिल गया है, सत्संग मिल गया, ज्ञान मिल गया, अब हम उसको व्यर्थ नहीं करेंगे। अपनी वृत्तियों को घुमा फिरा के ईश्वरीय स्मरण में लगाएं। हम लोग बोले हम तो याद करते हैं, सुबह उठ के राम 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 जप रहे हैं, माला जप रहे हैं। और माला जपने में भी आपकी वृत्ति कितनी भटकती है। फोन की घंटी बजी, फोन एकदम देख लेंगे, भले उठाएंगे नहीं, किसका है? आजकल तो मोबाइल में तो उठा ही लेते थे। बेल बज गई, दूध वाला आया, उठा लेना वो। एक तो सारा समय बैठती थी, बहू का नाम बोलती थी, बेटा देखना दूध वाला आया, देखो सब्जी वाला है वो, आलू ले लेना, उससे खत्म हो गए। आप फिर मार राम 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 जप रहे। वृत्तियां तो कहीं आपसे जा ही नहीं। मम्मी सारा समय बोलती थी, एक ने माला जपी, बोला ध्यान लगाओ जा करके। गुरु ने उसको बोला ध्यान लगाया करो सुबह उठ करके। कहता जी गुरु जी बिल्कुल लगाऊंगा। और जब वो याद करने बैठा सुबह को, गुरु जी को बोला, जब गुरु ने पूछा तुमने ध्यान लगाया सुबह उठे, मंत्र जाप किया? बोला जी गुरु जी बिल्कुल किया। बोला कुछ फायदा लग रहा है? क्या परिवर्तन हुआ तुम्हें, क्या लगा, क्या फर्क आया? बहुत फायदा हुआ गुरु जी, बहुत फायदा हुआ। बोले क्या फायदा हुआ? कहता मैं जब ध्यान लगाने बैठा तो मुझे याद आया मैंने 1 लाख रुपया एक आदमी को दिया था, मैं तो भूल गया था। मेरे को याद आ गया मेरे को उससे लेना है, मैं तो भूल ही गया। 1 लाख का फायदा हो गया गुरु जी। मंत्र जपने बैठे, वृत्ति वहीं चली गई। फायदा देखते हैं, ध्यान लगाने बैठे हैं, मंत्र जपने बैठे हैं, स्मरण करने के लिए बैठते हुए भी स्मरण संसार का माया का ही कर लेते। बेटा बेटी पति पत्नी धन कहाँ वृत्ति जाती है? घूम फिर के वही कूप मंडूक वहीं घूमते हैं। आपकी चर्चा, मेरा स्मरण कह रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। हमारा स्मरण कहाँ है परमात्मा में। अंत काल में मुझको ही स्मरण, मुझको ही लगा देते, ही मैं ओनली बोलती हूँ और किसी को नहीं। मुझको ही स्मरण करता है, हुए शरीर त्यागना। ये अंत समय की सारी सावधानी है,
ये पूरा चलेगा। जैसे एग्जाम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम तो एक दिन होता है, पढ़ाई कितने दिन होती है? साल भर आप पढ़ते हैं तो लास्ट में एग्जाम देते हैं, फाइनल रिजल्ट आता है। आपकी स्टडी क्या हो रही है? रोज बोलते हैं अध्ययन करिए। आध्यात्मिक बनने के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। लाइन याद कर ली, लिख ली। लड़कियों ने बोला आपकी पॉइंट बड़ी अच्छी लगी। क्या अध्ययन हो रहा है वास्तव में? आध्यात्मिक बनने के लिए अध्ययन, और अध्ययन किसका? अध्ययन स्वयं परमात्मा का। उसी से ही हमें मिलना है, एकाकार होना है। अंतिम जन्म है समझिए, मुक्ति के द्वार पे आप खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं उसी में ही अपने को डुबो दें? बार बार हम जन्म मरण के चक्कर 84 लाख जन्म में घूम रहे हैं। जन्म तेरा बातों ही व्यर्थ चलेगा। कितना हम लोग अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। आए और चले गए, खत्म कहानी। कुछ तो सोच। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ। इसको व्यर्थ मत करिए, संभालिए। जीवन बहुत कीमती है। अपने आप को हम लोगों ने गंवा दिया। आपने पूछा बुद्धि का, है ना? मन क्या है? इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर। तो ये जो अभी 5-10 इंद्रियां बताई, ये सब स्थूल है। और ये जो मन है, बुद्धि है, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर है। शरीर के अंदर ही आता है, दिखता नहीं। सूक्ष्म जैसे दिखता नहीं है ना, तो ऐसे ही सूक्ष्म है मन और बुद्धि। ये हमें ऐसे समझ में नहीं आते, बड़ा काम करते हैं। पर परमात्मा इससे परे है, वो व्याप्त ही है। कल हमने बोला था कि जैसे सागर में मछली है, हई है, उसमें व्याप्त है, सर्वव्यापी है। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। ये मन और बुद्धि भी उसी के ही अंदर है। मन और बुद्धि दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हो गए। ये है वही, शरीर का ही एक अंग है। एक बोलते हैं स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। तो ये सूक्ष्म की वजह से हमें दिखता नहीं है, पर शरीर में ही बोलते हैं, इसके शरीर ही बोला जाता है, अलग नहीं है। आपका बोल रही थी क्या है? कैसे निपटे? समझाने की जरूरत क्या है? ज्ञान आप सही हैं तो आप सही में बैठिए। समझाने की क्या जरूरत है किसी को? और जब मालूम है वो समझेगा भी नहीं, आपके समझाने से समझेगा? जब वो समझेगा नहीं तो आप समझाने के पीछे क्यों पड़े? अगला व्यक्ति जब ठान के बैठा है, ज्ञानी अपने मस्ती में, अपनी मौन में रहता है। जो हो रहा है खाली देखने वाला। गीता में लिखा है दृष्टा साक्षी बने। जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति है, जो घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसको खाली क्या है, हम देख रहे हैं। क्योंकि हम न किसी परिस्थिति को पलट सकते हैं, न किसी व्यक्ति को, न किसी के भाव को। खाली क्या है, बैठ करके जैसे पिक्चर में हम देखते हैं, पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, अभी तो प्यार मोहब्बत का चल रहा है, लव सीन्स चल रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में लड़ाई झगड़ा चलता है ना? कहीं जोक चल रहा है, कभी हंसी मजाक चल रहा है। सब पिक्चर में हो रहा होता है ना। कभी मरना जीना हो जाता है, दुख हो जाता है। तो आप पिक्चर में जाके बोलेंगे ये करो ये नहीं करो? बोलते हैं? नहीं बोलते। तो ज्ञानी ऐसे ही, जैसे वो पिक्चर है, बैठ करके आराम से टांग पे टांग चढ़ा के देखते रहते हैं, और मालूम होता है पिक्चर है। तो संसार में सब जो घटनाएं घटित हो रही हैं, सब एक नाटक, एक पिक्चर की तरह समझ। कभी उसी से ही बहुत प्यार रहा होगा, किसी से उसी से ही लड़ाई हो रही है, फिर वही मरना जीना हो रहा है, फिर दुख हो रहा है, सब हो रहा है। ज्ञानी बैठ के देख रहा है। क्योंकि आप चेंज कर नहीं सकते। पिक्चर को चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। जब उसमें हम कुछ नहीं करते तो बैठे हैं। ऐसे ही ज्ञानी को मालूम है हम इसमें जो भी हो रहे हैं, ना किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं, ना किसी परिस्थिति को बदल सकते हैं, ना हालत को बदल सकते हैं। तो हम क्यों बैठ के कोशिश कर? खाली देखिए, आया है चला जाएगा, घटना आई चली जाएगी, व्यक्ति आया चला गया, परिस्थिति आई चला गया। आपके द्वारा भी, हम भी इसको भी देख रहे हैं, मेरे द्वारा जो होना होगा वो हो जाएगा, वो भी मैं नहीं कर रहा। इसको भी देखने वाले बने, ये ऊंची अवस्था। तभी चित्त शांत होगा। आप फिर पिक्चर भले सैड मूवी देख के आते, मीना कुमारी की रोते रोते आंख में आंसू है, पर पिक्चर बड़ी अच्छी थी।
मीना कुमारी ने बहुत अच्छा रोल किया, रो रही है बैठी हुई है, रोल ने बड़ा अच्छा रोल किया। एक्टिंग है, ये सारा पिक्चर हो रही है, चल रही है, दुख की, लड़ाई की, झगड़े की, परेशानी की, रोने की, सुख की, कॉमेडी भी होती रहती है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है, देख रहा है ज्ञानी बैठ के देखता है। इसको तटस्थ अवस्था बोलते हैं। तट के ऊपर बैठे हैं, नदी किनारे बैठी है ना तट के, अब पानी बह रहा है, हम देख रहे हैं। पानी में कभी तो फूल मालाएं आती हैं, कभी दीपक बहते हुए आते हैं, तो कभी तो देखा तो झाड़ू भी बहती आ रही है, हम लोगों ने देखा तो शव बहता हुआ चला आ रहा था सामने। अब क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं। नदी के किनारे बैठे थे, पहले तो बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था, अचानक ही देखा तो एक मुर्दा तैरता हुआ, किसी साधु का था, यूं बैठे हुए थे। सब कहते अरे ये तुम साधु हो। अब उसमें क्या सकते हैं, उसमें तो बड़े खूब रहेंगे, माला बहुत अच्छी है। एक ने देखा नहा रही थी, तरी देखी देखी गीता निकल आई है, शास्त्र निकल आया है। अरे क्या करना, कोई पैसे बटोर रहे हैं तो कुछ अज्ञानी बटोर रहे हैं, ज्ञान समझदार थोड़े ना उसमें पैसे जाके बटोरे। अभी कुंभ में सब पैसे और नारियल सब निकाले जा रहे थे, वो उसमें बोल रहे थे कि वो क्या है, छोटा माना जा रहा था उनको, उनको ऊंचा माना जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे निकाल रहे थे। तो ये अबोधता है, अज्ञानता है। समझदार व्यक्ति देख रहा है, चला गया, नारियल भी आया, साड़ी भी आई, चीजें भी आई, सब निकल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल देख के आए, तो ज्ञानी ऐसे बैठ के हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को देख रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक। हमको कुछ सुधारने का, बोलते हैं रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। आत्म सुधारक बनिए, दूसरे को नहीं। हमको क्यों गलत लग रहा है, क्यों खराब लग रहा है, मैं कौन होता हूँ गलत और सही निर्णय देने वाला? उसके हिसाब से आप गलत होंगे, अब आप क्या करोगे? वो आपको गलत रह दे, आप क्या कर सकते हो? हमें तो अभी मालूम नहीं बात क्या है आपकी, पर हो सकता है कि अगर अगर लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब वो अपने को सही बोल रहा है, आपको गलत बोल रहा है। वो कह सकते हैं किसकी बात गलत, किसकी बात सही। पर हम ज्ञान की स्थिति में अपने को धीरे से अलग कर दिया करिए, क्योंकि हम बदल नहीं सकते हैं। सब प्रकृति है उसकी, जैसी लड़ाई की प्रकृति है तो वो वैसे ही रहेगा। अब सूरज की चमकने की है, धूप क्यों निकाल के बैठा है? बारिश की ठंडक की है, बरसेगी बरसेगी। हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, जैसे बाहर की प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी प्रकृति को बदल नहीं पाएंगे। आप कितना भी बोलेंगे तब भी नहीं बदले। या ज्ञान में आने के बाद बदलिए, स्वभाव नहीं बदलता। अब बोला गीता में, कितनी बार गीता में लिखा है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार के अधीन है, अधीन है। पर हम भगवान बोलते हैं कि अधीन भी बदलो, उसमें भी वो लगता है कि हम खराब बोल रहे हैं। बोलो अपने स्वभाव संस्कार में पूरा है, ठीक है, पूरा है, होने दो, तभी शांति। अपने को स्थिर करते जाइए, जीवन अच्छा बीते। बदल नहीं सकते, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा पूरम परम। मम्मी की फेवरेट लाइन होती थी, सारा समय अपने को बदलने का प्रयत्न करते रहे। उस अगले को कैसे बदले? अपने को बड़ा सुपीरियर समझ रहे हैं, राइट समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, क्या पता दूसरा ही भी अच्छा हो। इसी में ही झगड़े होते हैं, इसी में प्रॉब्लम होती है, सारे ईगो टकराते हैं। आई एम राइट, वो बोलेगा आई एम राइट। कोर्ट कचहरी आप ही लोग के लिए बनी है, अपने से नहीं सुधरेगा तो कोर्ट में चले जाओगे, चलता रहेगा।